नमस्कार। हम सब यहाँ पर गीता समझे के स्वाध्याय के लिए जुड़े हैं। हम सब उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले छोटा सा रिकैप करते हैं। कल हमने गीता समझे में 3 करेक्टर्स को समझाना था, जिसमें हमने ये जाना कि हम सब में षट दोष हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार एंड भय। ये सब हमारे में षट दोष हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा है। और उसके एग्जाम्पल में हमने देखा कि जैसे अगर हम धृतराष्ट्र जी कहें तो उनमें भी षट दोष हैं, पर वो उस चीज के लिए अंधे हैं, मतलब उस षट दोष को जानना भी नहीं चाह रहे हैं। तो हम में कुछ में ज्यादा है, कुछ में कम है, और कुछ ऐसे हैं जो उसको पहचानना भी नहीं चाहते हैं अभी। और उसके बाद हमने देखे दूसरा करेक्टर संजय। संजय में हमने देखा कि वो एक न्यूट्रल पर्सन है, जिनमें क्वालिटीज भी हो तब भी वो बहुत न्यूट्रल रहते हैं। देन हमने तीसरा करेक्टर देखा अर्जुन। ना अर्जुन में हमने देखा कि अर्जुन है, जिज्ञासु है, पर वो सेल्फ इंप्रूवमेंट के जिज्ञासु हैं। अगर उनको कहीं पे भी मोह होता है, भ्रम होता है, तो वो उसको गुरु को ढूंढते हैं या एक फ्रेंड को ढूंढते हैं ताकि उनकी सेल्फ इंप्रूवमेंट हो सके। तो उनकी जिज्ञासा क्या है कि जो उस अपने सखा को ढूंढते हैं या गुरु को ढूंढते हैं ताकि उनकी सेल्फ इंप्रूवमेंट हो सके। तो अर्जुन ने जैसे अगर विद्या सीखी थी तो उसमें भी पूरा कर्म योग अपना पूरा लगा दिया। ज्ञान सीखा तो कृष्ण जी से पूरा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया युद्ध में। तो वो योगी इस टाइप के हैं जिसमें सब कुछ जानना चाहते हैं। अब आज हम कृष्ण जी के कैरेक्टर को समझेंगे। तो नमस्कार, मैं सीमा। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार करती है, और आप सबका मेरे संग जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कृष्ण के करेक्टर को समझेंगे। नाउ कृष्ण को अगर आप लोग जानना चाहें तो आप कृष्ण को कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं कृष्ण को? कृष्ण सोचते ही क्या फीलिंग होती है? बहुत प्रेमपूर्ण है, यूनिवर्सल लव है, सबको एक तत्व में देखते हैं। उनके अंदर कोई गुस्सा, मतलब जो षट दोष वो बिल्कुल भी नहीं है, या और तो सबके लिए प्यार है। आपने बिल्कुल ठीक बताया पारुल जी, कि बहुत प्रेम प्रेम से भरे हुए हैं, राइट। षट दोष बिल्कुल नहीं है। तो वो एक्चुअल में क्या है? पूर्ण आत्मा है। तो कृष्ण जी जो है वो पूर्ण आत्मा है। तो हम लोग अभी इस जर्नी में हैं, पर उन्होंने ऑलरेडी ये सब प्राप्त कर लिया है। तो आज हमने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, उसको हम शेयर करेंगे, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि ये आज हम कृष्ण जी को समझेंगे, राइट। दिख रहा है सबको? सभी को दिख रहा है? यस मैम। यस। ओके। दिख रहा है, दिख रहा है। सो अगर हम कृष्ण जी को देखें तो कृष्ण जी को हमने जैसे अभी जाना, आपने जैसे बोला कि वह पूर्ण है, राइट। ओके। अगर हम इसका स्लाइड शो करना चाहें तो दिख नहीं रहा हमको। दिख रहा है मैडम, मुझे तो दिख रहा है अच्छे से। नहीं, आपको ये दिख रहा है ना? हम इसका स्लाइड शो ऑन करना चाह रहे हैं, पर हमारा ऊपर का स्क्रीन आ रहा है, वो नहीं हट रहा हमसे। मैम डबल क्लिक कर रही है, डबल क्लिक करें कहाँ पर? वही स्लाइड के ऊपर। ओके, यहाँ से करते हैं। ओके। यस, कस्टम्स, हाँ यस। सो कृष्ण जी को हम समझते हैं। नाउ कृष्ण जी क्या है? सभी को दिख रहा है यहाँ से? तो कृष्ण जी क्या है? वासुदेव और देवकी जी के पुत्र हैं, राइट। वासुदेव के नाम को अगर हम समझें तो उसमें क्या है? 2 अक्षर छिपे हुए हैं, वास प्लस देव।
तो वास का मतलब क्या है? जो सभी में वास करता है, राइट। तो देव जो सभी में वास करते हैं, तो जो सबसे ऊपर वास करते हैं वो कौन है? वासुदेव। तो जो सबके ऊपर नियंत्रण करते हैं वो क्या है? वासुदेव। जो सबके मालिक है वो कौन है? वासुदेव। जो कुल का रचनाकार है वो कौन है? वासुदेव। तो ऑटोमेटिकली कृष्ण जी में ये सब क्वालिटीज आ जाएंगे। हम लोग माता पिता से ही अपनी ये क्वालिटीज लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली कृष्ण जी में ये सब क्वालिटी है कि वो सभी के दिलों में वास करते हैं। फिर देवकी जी का अर्थ क्या है? देवकी, देव प्लस की है, तो देव का मतलब क्या है? दिव्य, डिवाइन। तो कृष्ण जी की पर्सनैलिटी को अगर हम देखें तो हमें क्या लगता है? डिवाइन है। तो देव, दिव्य का मतलब क्या है? पूजनीय, प्रेम, आकर्षण, शांत स्वभाव, राइट, गहरे विचारों को लेकर दिल में सबको जीतना। तो ये कृष्ण जी की क्वालिटी जो ऑटोमेटिकली आपको माता पिता से ही मिल गई है। तो हम सब भी अगर अपनी जिंदगी में ले तो हम सब क्या करते हैं? हम सब माता पिता से आए हैं, तो हमारी कुछ क्वालिटीज पिता की होती है, कुछ क्वालिटीज माता की होती हैं, राइट। तो उसी तरीके से कृष्ण जी में भी क्या है? कुछ क्वालिटीज माता की हैं, कुछ क्वालिटीज पिता की हैं, पर ऐसा नहीं है उन्होंने संपूर्ण क्वालिटीज हैं, सभी की, दोनों की ही पूर्ण क्वालिटीज हैं। तो कृष्ण जो है वो इसलिए प्रेम के पूरे पूरे एग्जाम्पल हैं कि प्रेम से पूरे भरे हुए हैं। अब कृष्ण जो है हर कार्य को डिटैचमेंट भाव से करते हैं, और वो कर्म करते हैं पर फल की इच्छा ही नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने ये वाला संदेश दिया कि फल की इच्छा मत कर, और वो प्रेजेंट मोमेंट में हमेशा जीते हैं, राइट। कृष्ण एक पूर्ण आत्मा का हम एग्जाम्पल कहते हैं। अब कृष्ण का रंग क्या है? नीला। नीला आपका क्या, अगर हम नीला देखें तो क्या होता है? स्काई होता है। तो स्काई क्या है? अनंत है। इसलिए कृष्ण भी अनंत है। तो कृष्ण जी का क्या है कि वो आपके 16 कलाएं निपुण थे और अनंत थे। उनका कहाँ था? वो विशुद्धि चक्रा में उनका वास था। तो विशुद्धि चक्रा में वो रहते थे। तो विशुद्धि चक्रा का मतलब क्या होता है? विष को जो शुद्ध कर दे, वो विशुद्धि चक्र है। तो कृष्ण इसलिए 16 कलाएं जो है निपुण कहलाते थे, क्योंकि उनका जो तत्व था, विशुद्धि में हमारा कौन सा तत्व होता है? आकाश तत्व होता है। तो वहां जो तत्व था वो कौन सा था? आकाश तत्व। इसलिए उनका रंग जो है वो हम लोगों को दिखाने के लिए नीला रंग दिखाया गया है। तो ये नहीं कि जनरल में शायद उनका वही रंग हो जैसे हम सबका है, पर हमें समझाने के लिए कैसे दिखाया है कि उनका रंग ब्लू है। अब विशुद्धि चक्रा में आपका क्या होता है? ब्रह्मा जी वास करते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या है? चेतना का प्रतीक है, राइट। तो आपका विशुद्धि चक्रा में अगर, जिनकी विशुद्धि चक्रा अगर पूरा का पूरा खुल जाए, तो उनकी भावनाओं में ऑटोमेटिकली मिठास होती है और उनमें विवेक जाग जाता है। तो कृष्ण जी को भी अगर आप देखें तो उनमें यही था ना, विवेक था। वो हर हर काम को करने के लिए प्रॉस और कॉन्स के हिसाब से करते थे, पहले ही उसका प्रॉस कॉन्स सोच के फिर एक डिसीजन लेते थे, राइट। और कृष्ण जी को पूर्ण आत्मा हमने क्यों कहा? अगर आप देखें तो उन्होंने उसी जीवन में पूरा जीवन जी लिया। अगर वो बचपन में थे तो उन्होंने पूरी शरारत भी, नटखटपन भी जो था वो पूर्ण रूप में किया, यहाँ तक कि माखन भी चुरा लिया, पर प्रेम भाव से चुराया। प्रेम भाव से चुराने से क्या हुआ? उन गोपियों को भी बुरा नहीं लग रहा, उनकी माताओं को भी बुरा नहीं लग रहा, राइट। वो नटखट भाव में भी उनका इतना प्रेम भरा हुआ था कि वो माखन चुरा रहे थे पर उसमें भी प्रेम भाव था। तो उन्होंने बचपन को भी पूर्ण जिया। हमारे संग क्या होता है? हम लोगों को बचपन से ही सही गलत की एक नॉलेज दे दी जाती है, ये सही है ऐसे मत करिए, ऐसे सही है ऐसे करिए, ऐसे नहीं करिए। तो वहां पर आपका क्या था? कृष्ण जी का सही गलत का कोई विचार ही नहीं था। उन्होंने पूरा बचपन जिया, और जब जवानी में आए वो भी पूरा जिया। जवानी को अगर आप देखें तो उन्होंने पूरा जवानी को अच्छे से एंजॉय किया, रास रचाई, इवन चीर तक चुरा लिया। तो उन्होंने जवानी को भी पूर्ण रूप से जिया। तो उन्होंने जवानी को भी पूर्ण रूप से जिया। और फिर जब यहाँ पर सब कुछ छोड़कर जब वो द्वारका की तरफ चले गए, तो उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। और अगर हम अपने आप को देखें, हम सब अपने आप को, तो हम लोग तो विचारों में भी पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। हमारे विचार हमेशा रहते हैं ना दिमाग में, हमेशा कि पीछे का क्या हुआ होगा, अरे यार उसने ऐसे कह दिया था। हम हमेशा पिछली पिछली दुनिया में रहते हैं। पर उनका ये था कि उन्होंने इस एग्जाम्पल हमारे लिए सेट किया कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब वो गोकुल छोड़े,
मथुरा छोड़े, उन्होंने बिल्कुल मुड़कर पीछे नहीं देखा। द्वारका चले गए तो वहां पर भी पूर्ण रूप में द्वारकाधीश के रूप में आए। तो वो हर हर रूप को, हर अनुभव को जिए। तो हम अपनी इस जर्नी को देखें तो हमेशा यही कहते हैं कि हम आत्मा जो है अनुभव लेने आई है। तो उन्होंने सारे अनुभव उसी जन्म में पूरे किए। तो ऑटोमेटिकली अगर आपके सारे अनुभव पूरे हो गए तो आप पूर्ण हो गए। तो आप पूर्ण हो गए, तो उसलिए उनको दिखाया गया है कि उनका रंग ब्लू है, उनका रंग नीला है, जो कि विशुद्धि चक्रा में होता है। विशुद्धि चक्रा में हमारा क्या है, ब्लू तत्व है। आकाश तत्व होता है जिसका रंग ब्लू है। इसलिए शिव जी ने भी जब जहर पिया तो उन्होंने यहीं पे रख लिया, कंठ पे, कि उसको बॉडी में नहीं अब्सॉर्ब करना, मैं अपने कंठ पे ही रख लूंगा। राइट। तो ये आपका विशुद्धि, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली शुद्धि करना, विशुद्धि का काम ही यही है कि विष को शुद्ध करना। इसलिए शिव जी ने भी यहाँ पर ही रख लिया था, सारा जहर पिया था। इसलिए शिव जी का कंठ जो है ब्लू दिखाते हैं हम लोगों को। तो शिव जी का हमारा जो है वो ब्लू दिखाते हैं। अब कृष्ण जी को हम क्या कहते हैं, 16 कलाएं निपुण। 16 कलाएं निपुण से आप लोगों का क्या तात्पर्य होगा, कैसे आप समझाएंगे इसको, अगर आप समझाना है तो। कृष्ण को हम 16 कलाएं नहीं कहते हैं ना। पता मैम। ओके। 16 कलाएं हम कृष्ण जी के लिए कहते हैं कि वो 16 कलाएं निपुण हैं। नौ 16 कलाएं क्या हैं, एक्चुअल में 16 कलाएं अगर हम ध्यान से अगर देखें तो हमारा जो चंद्रमा है, चंद्रमा में क्या है, आपकी 16 कलाएं हैं। राइट। तो चंद्रमा को हम जनरली हम क्या मानते हैं, मन मानते हैं। तो कृष्ण जी जो थे वो क्या थे, मन को विजय पा चुके थे। वो 16 कलाएं निपुण थे। और इसलिए हमने विशुद्धि चक्र में बताया, क्योंकि 16 हमारी पेटल्स जो है, विशुद्धि चक्र में 16 पेटल्स होती हैं। तो उन्होंने सारी 16 अवस्थाओं पे विजय पा ली थी। अब एक्चुअल में क्या है, मन को अब यहाँ पर हम समझते हैं, तो हम अपने मन को देखें तो हम लोग क्या रहते हैं, पास्ट में रहते हैं या फ्यूचर में रहते हैं। हम प्रेजेंट में कम रहते हैं। तो मन की क्या होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत तो हम लोग जो जाग रहे हैं, और सपने में हम हैं तब भी हमारा मन काम करता है, हम सपने देखते हैं ना। राइट। और एक है जो हमारा एकदम ही डीप स्टेट है, उसमें भी हमारा मन वर्क करता है। वो हमारा क्या है, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड हम बोलते हैं ना। कॉन्शियस माइंड में हमारा क्या है, जो जागृत अवस्था है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या है, स्वप्न अवस्था में, जब हमारे अंदर का, हमारे अंदर की हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। और सुषुप्ति में हमारा क्या है, अनकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा कितने जन्मों का रखा हुआ है वो सारा हमारा सुषुप्ति में है। और हमारा मन इन तीनों अवस्थाओं में ट्रेवल करता है। और अगर हम इसको शरीर के हिसाब से देखें तो हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर में 3 टाइप के हमारे बॉडी है। हमारा ये जो स्थूल शरीर है, जो हमारा ये शरीर दिख रहा है, और उसी के अंदर हमारा एक सूक्ष्म शरीर है, जो हमें दिखता नहीं है, पर हमारा सपनों में वो शरीर कहीं ना कहीं घूम कर आता है, कहीं कहीं जगह जाकर अनुभव लेता है। और तीसरा है हमारा कारण शरीर, जो हम लोग कुछ भावनाओं को दबा लेते हैं, कि गुस्से को, भावना को दबा लेते हैं, क्रोध की भावना को दबा लिया, अहंकार की भावना को दबा लिया। वो सब भावनाएं क्या है, हमारी अनकॉन्शियस माइंड में वहां पर इकट्ठी हो जाती हैं, और वो ही कारण बनती है हमारा अगले जन्म में प्रवेश करने के लिए। तो कृष्ण जी तो उन्होंने 16 कलाओं को निपुण थे, 16 कलाओं से। तो उन्होंने 16 अवस्थाएं जो थी वो पार कर ली, जिसको हम ये मानते हैं कि आप काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, भय, इनकी दो दो ढंग से, मतलब अच्छे ढंग से भी बुरे ढंग से भी, इन सब की अवस्थाओं को वो पार कर चुके थे। तो कृष्ण जी जो है वो सारी अवस्थाओं को पार कर चुके थे। तो अगर हम कृष्ण को देखें तो कृष्ण का अर्थ हम कह सकते हैं कि आनंद, जो आनंद की स्टेट है वही कृष्ण की स्टेट है, कह सकते हैं। जी मैम। जी।
सो हम ये जी मान मैम। सकते हैं कि मैम, हाँ बोलिए। ये 16 कलाएं जो 16 थे मैम, वो क्या क्या थे, उनके नाम आपको पता है? हाँ जी, नाम है, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगी। और अगर आप चाहें तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं, कल वाले में हम पूरा फिर एक एक कला को ले लेंगे। राइट। तो 16 कलाएं जो है हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। तो हम कल ले लेंगे उसको, पूरी कलाओं को एक बार समझ लेंगे। राइट। तो कृष्ण के करेक्टर को हमने आज अच्छे से समझा कि कृष्ण में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे। तो अगर आप सबका कोई प्रश्न हो तो आप बता पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास समय कम रहेगा, 10 मिनट रह गया, तो हम आज कलाएं नहीं ले सकेंगे। तो कल हम 16 कलाएं ले लेंगे। राइट। किसी का कोई मैम, प्रश्न? कृष्ण जी का एक पूछना था कि कृष्ण जी कहा जाता है कि महाभारत के वही रचयिता ही थे एक तरीके से, पूरा सब कुछ वही किए वैसा भी। तो उनको बताना था लोगों को कि धर्म अधर्म क्या है और इसके मतलब परिणाम क्या होता है, करेक्ट। लेकिन बाद में जब लास्ट में धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा उनका, गंधारी। तो उन्होंने गंधारी। बोला था कि गंधारी, यस, हम्म। गंधारी ने बोला था कि सब कुछ तुम जानते थे, सब कुछ करते थे, तुम चाहो तो ये रोक भी सकते थे। तो कृष्ण जी ने बोला भी था कि मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन कभी समझा नहीं गया। तो भी वो उनको इतना गुस्सा था उनके अंदर, ये जानते हुए भी कि जो भी था वो सही हुआ, लेकिन तब भी गंधारी को इतना गुस्सा है कि उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हारा भी कुल का नाश हो जाए। तो मुझे ये पूछना था कि इतना ज्ञान होते हुए भी गंधारी के अंदर इतना गुस्सा था, और फिर भी कृष्ण जी उस चीज को नहीं रोक पाए, और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, तभी द्वारका भी पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी। तो यहाँ पर मुझे यही कृष्ण। पूछना था कि यही बोलिए। गंधारी का पूछना था कि इसलिए लास्ट में गंधारी को इतना गुस्सा क्यों था, मतलब ये जानते हुए भी, जबकि वो कृष्ण को जानती कि वो भगवान थे। ओके, कृष्ण को अगर हम भगवान कृष्ण थे तो इसलिए कृष्ण जी ने तो प्रेम से इसको भी एक्सेप्ट किया। तो कृष्ण जी ने तो पहले ही हमारे आगे एग्जाम्पल सेट किया कि सुख हो या दुख हो उसको प्रेम से एक्सेप्ट कीजिए। राइट। तो कृष्ण जी ने तो इसलिए गंधारी जी का श्राप भी प्रेम से ही एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो पूर्ण थे, वो इस बात को समझ रहे थे। और गंधारी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो गंधारी जी ने 100 पुत्र का लॉस हुआ था। उनके 100 के 100 पुत्र। आप इमेजिन कीजिए, अगर हमें दुख आता है तो हमारे क्या होता है, हम खूब चिल्लाते हैं, चिल्लाते हैं ना। तो गंधारी जी वो उस समय उस स्टेट पे थी कि वो दुखी थी और उस वजह से वो चिल्लाई, क्योंकि उनको लगता था एक भगवान होके भी उन्होंने ये सब क्यों नहीं रोका। और कृष्ण जी एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि मैं एक प्रेम हूं और मैं भगवान हूं, मैं आप लोगों के संग रह सकता हूं पर आप लोगों के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करूं। तो उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, जो हो रहा है डिसीजन आप ही को लेना है, मैं सिर्फ आपके संग खड़ा रहूंगा, आपके सुख और दुख में आपका भागीदार रहूंगा। तो इसलिए कृष्ण जी ने ये प्रूव करने के लिए हर चीज एक्सेप्ट की प्रेम से। और गंधारी जी एक नॉर्मल इंसान की तरह, हमें जैसे गुस्सा आता है, उन्होंने उनके मन में पूरा गुस्सा था, क्योंकि उनको लगता था कि भगवान होकर उन्होंने क्यों नहीं रोका। अगर मैम कृष्ण यहाँ जी। गंधारी गंधारी जी को भी बोलेंगे, उन्होंने मतलब जब उनकी शादी हुई, जब उनको पता चला धृतराष्ट्र अंधे थे, तो उन्होंने अपने आप पट्टी बांध ली थी। उनका ये हम्म। अंधापन ऐसा है कि उन्होंने पुत्र को मतलब सही शिक्षा नहीं दी, सब चीज देखती गई, शकुनी का पूरा रोल था उसमें। तो उनकी तो हम्म। एक खुद में ही गलती थी कि अपने अंदर पट्टी बांध ली कि चलो अब मेरा पति अंधा तो मैं भी अंधी, तो पूरा मतलब उनका वंश का नाश इसीलिए हुआ। नाश ही हो। कृष्ण जी को भी उनके बात वंश का पड़ती। नाश का कारण ही यही हुआ एक्चुअल में। अगर आप दुर्योधन जी को इसमें लें तो दुर्योधन जी किस टाइप से पले हैं कि पिता जो है वो अंधे हैं और माँ है वो अपनी आंख में पट्टी बांधी हुई है कि जो हो रहा है पर उन्होंने नहीं देखना। तो उनकी क्या मेंटल स्टेट रही जन्म से लेके, कि दोनों माता पिता का प्यार को उन्होंने किस तरीके से देखा होगा कि दोनों ही उनकी तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए ही कृष्ण जो दुर्योधन थे उनके अंदर अहंकार क्रोध ये बचपन से भरा हुआ था। तो गंधारी जी ने जो पट्टी बांधी थी वो अपने पति के वजह से बांधी, और उस वजह से उनके पुत्र जो थे उन लोगों को भी तो उसके लिए सफर करना पड़ा ना। यस मैम, बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सो मच।
थैंक यू मैडम, बहुत अच्छा, मतलब एक एक चीज लाइन क्लियर आउट करी आपने, बहुत अच्छे से बताया। धन्यवाद, और तहे दिल किसी का से कोई, धन्यवाद। थैंक यू, किसी और का कोई डाउट? मैम ये जो दुर्योधन का बता रहे थे कि उनके अंदर अहंकार की भावना कहाँ से आई? उनको तो सब कुछ बचपन से सब कुछ मिला था, फिर भी अहंकार कहाँ से आया? अहंकार ऐसे था कि बचपन से ही, अगर आप पिता को लीजिए तो पिता भी इनसेक्योर थे, धृतराज जी भी इनसिक्योर थे, क्योंकि उनको हर समय यही डर था कि पांडव जी को ना मिल जाए। और उनके साथ भी, दुर्योधन जी के साथ भी वही सब था, इनसिक्योरिटी बचपन से ही चल रही थी कि पांडव के पुत्र आएंगे उनको राज्य मिलेगा। इसलिए उनमें ये इतना, मतलब अंदर ही अंदर उनमें क्या हो गया था कि लाइक मुझको ही जिद आ जाती है ना जैसे। तो उसमें अब वो क्या था कि पांडव लोग तो, उनको तो उसने क्रोध कभी का वनवास दे पल दिया रहा था, है, कभी उनको क्रोध उनको का उसने बीज पल रहा था, हाँ जी। क्रोध का बीज पल रहा था अंदर से ही। हाँ जी, क्रोध का बीज पल रहा था। और उन्होंने क्या किया ना, उनको जैसे पांडवों को 14 साल का वनवास मिला, जब 13 साल का कारावास हो सब, तो उसमें अब आपका क्या हुआ कि उनमें अहंकार ये था कि उनको ये लगने लग गया कि इसका मतलब मैं अब किसी तरह राज्य को संभाल सकता हूँ, मैं किसी तरीके से कुछ भी करके इन लोगों को भेज सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर चीज को एक्सेप्ट किया था ना पांडवों ने, वो चले गए थे। तो उस उनको जब 14 साल वहां वो रहे वन में, तो पांडव उनको इसमें दुर्योधन जी को क्या हुआ, उस वजह से अहंकार उनके मन में ये आ गया कि ओके मैं किसी तरीके से कर सकता हूँ। तो हमारे को जब सब कुछ मिल जाता है, जब हमें फील होने लग जाता है कि हाँ राज्य तो मेरा ही है, तो अहंकार कई बार आ नहीं जाता। तो दुर्योधन एक्चुअली मेटेरियलिस्टिक थे ना, कि वो उस जगह को चाहते थे कि उनको राज्य ही चाहिए। और राज्य उनके पास ही है, क्योंकि पांडव जी तो वनवास में है, और अगर कोई 14 साल में वहां गए हुए हैं, तो आपको पता ही है कि हर कोई सोचता है कि जंगल में कहाँ वापस आएंगे। तो वो अहंकार बढ़ता जा रहा था इस वजह से। और किसी का कोई प्रश्न? थैंक यू मैम। सो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम 16 कलाओं के साथ करेंगे। हम 16 कलाओं को एक बार समझेंगे, और उससे अपने मन को समझेंगे उसके हिसाब से। राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। जय श्री कृष्ण और मैम, बहुत जय श्री धन्यवाद। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अपने ज्ञान की गंगा बहाते रहिए हम लोगों के बीच में। चलिए, चलिए, दैट्स फॉर द डे।